हमारे चैनल पर 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली के नरेला इलाके में एक दुकान के अंदर 28 साल की लड़की, जिसे बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका शव बरामद हुआ है। लड़की के गले पर कुछ निशान भी हैं। पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लड़की की गला दबाकर हत्या की गई है। वहीं लापता हुए युवक का शव भी सोनीपत में एक रेलवे ट्रैक पर मिला है। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि मृतक युवती का मित्र अभी गायब है। हालांकि दिल्ली पुलिस के अनुसार लापता हुए युवक का शव सोनीपत में एक रेलवे ट्रैक पर मिला है। पुलिस के अनुसार उसने युवती की हत्या करके खुदकुशी की है। माना जा रहा है कि इसी युवक ने पहले लड़की को मारा होगा, फिर खुद खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक वर्षा नरेला के स्वतंत्र नगर में बने निजी स्कूल में पढ़ाती थी। निजी स्कूल वर्षा पमवार का था और 24 फरवरी से वह लापता थी, जिसके बाद लड़की के पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसी स्कूल के अंदर एक स्टेशनरी की दुकान भी है, जो पिछले 4 दिन से बंद थी। दुकान के बाहर से ताला लगा हुआ था। लड़की के पिता को उसी दुकानदार पर शक हुआ और आज बुधवार दोपहर के वक्त दुकान का ताला तोड़ा गया, जिसके बाद दुकान के अंदर गुमशुदा युवती का शव मिला। मृतक लड़की के गले पर निशान भी थे। प्राथमिक जांच के अनुसार यह बताया जा रहा है कि लड़की की हत्या गला दबाकर की गई है। पुलिस को मृतक युवक पर ही हत्या का शक जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार मृतक युवती बीजेपी की कार्यकर्ता भी बताई जा रही है। वहीं लड़की के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी परिवार को दे दी गई है। परिवार की युवा लड़की की मौत के बाद मातम छा गया है। नरेला थाना क्षेत्र से 5 दिनों से लापता एक स्कूल सह संचालिका व भाजपा कार्यकर्ता का शव संदिग्ध हालात में बुधवार को उनके ही स्कूल के कार्यालय से मिला। मृतका की शिनाख्त वर्षा 35 के रूप में हुई है। इसकी सूचना स्वजन ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया है। नरेला थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि वर्षा के साझेदार व उसके दोस्त सोहन लाल ने सोनीपत के हरसाना के पास ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली है। स्कूल में लगा था ताला। मृतका के पिता ने बताया कि कुछ समय पहले वर्षा ने नरेला क्षेत्र में ही एक युवक के साथ साझेदारी में एक प्ले स्कूल खोला था। बीते 23 फरवरी को वह स्कूल तो आई, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। तलाशते हुए स्कूल के पास पहुंचे तो स्कूल में बाहर से ताला लगा मिला। गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई दर्ज। सगे संबंधियों से भी जानकारी ली। कुछ पता नहीं चलने पर बीते 24 फरवरी को नरेला थाना पहुंच इसकी शिकायत पुलिस से की। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। स्कूल के अंदर से आने लगी बदबू। पीड़ित परिवार ने बताया कि इस दौरान बेटी के साझेदार से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका कुछ पता नहीं चला। इस बीच बुधवार को स्कूल के आसपास रहने वाले लोगों ने स्कूल के अंदर से बदबू आने की जानकारी दी, जिस पर पीड़ित परिवार ने स्कूल का ताला तोड़ देखा तो वर्षा का शव स्कूल कार्यालय में नीचे फर्श पर पड़ा मिला। हत्या करने के बाद आत्महत्या की आशंका। बाहरी उत्तरी जिला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आशंका जताई है कि वर्षा की हत्या करने के बाद सोहन लाल ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी है। वर्षा परिवार के साथ ए ब्लॉक स्वतंत्र नगर में रहती थी। पति से तलाक होने के बाद यह अपने पिता के साथ रहती थी। हाल ही में एक प्ले स्कूल खोला था। स्कूल में लगभग सारा काम पूरा हो चुका था। अप्रैल में शुरुआत होना था। सोनीपत में मिला वर्षा का मोबाइल। सूत्रों के अनुसार बीते 24 फरवरी को वर्षा के पिता ने बेटी के मोबाइल पर कॉल किया तो किसी अनजान व्यक्ति ने फोन उठाया। बताया कि जिसका फोन है ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करना चाहता है, इसको मरने से रोका हुआ है। वीडियो कॉल करने पर देखा कि सोहन लाल को कई लोगों ने पकड़ा हुआ है। वर्षा का परिवार भागकर सोनीपत के हरसाना गांव पहुंचा। वहां पर सोहन तो नहीं मिला, लेकिन ग्रामीणों से वर्षा का मोबाइल फोन मिल गया। लोगों ने बताया कि सोहन लाल कहीं निकल गया।
स्वजन उसी दिन वापस दिल्ली पहुंच नरेला थाना में वर्षा की गुमशुदगी दर्ज करा दी। पहले तलाशी में नहीं मिला था। शव गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद स्वजन स्कूल पहुंच स्कूल में बेसमेंट ऑफ बाकी जगह देखा, लेकिन वर्षा का कुछ पता नहीं चल सका था। इस बीच किसी ने ऑफिस पर लगे लोहे के शटर को उठाकर नहीं देखा। स्वजन सोहन को कॉल करते रहे, उसका भी नंबर नहीं लगा। न ही वर्षा का कुछ पता चल पा रहा था। रेलवे ट्रैक से मिल गया था सोहन का शव, पहचान नहीं। बुधवार को जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को रेलवे पुलिस से पता चला कि 25 फरवरी को बड़ौता सोनीपत के पास रेलवे ट्रैक से एक शव बरामद हुआ है। शव सोहन लाल का ही बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की एक टीम सोहन के परिवार को लेकर सोनीपत रवाना हो गई है। हालांकि कि शव सोहन लाल का ही है, लेकिन उसकी औपचारिक पहचान बाकी है। बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला इलाके में महिला स्कूल मालिक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बुधवार दोपहर 5 दिनों बाद महिला का शव उसके ही स्कूल के दफ्तर से बरामद हुआ। मृतका की शिनाख्त वर्षा 32 के रूप में हुई है। पिछले 5 दिनों से वर्षा गायब थी। परिजनों ने नरेला थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई हुई थी। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि वर्षा के कारोबारी पार्टनर और उसके करीबी दोस्त सोहन लाल ने सोनीपत के हरसाना के पास ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली है। देर रात को पुलिस की एक टीम सोहन लाल के परिजनों को लेकर सोनीपत के उसकी पहचान करने के लिए रवाना हो गई थी। विज्ञापन बाहरी उत्तरी जिला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आशंका जताई है कि वर्षा की हत्या करने के बाद सोहन लाल ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी है। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। वहीं वर्षा के करीबियों का कहना है कि वह भाजपा की कार्यकर्ता थी। उसने व सोहन ने साथ मिलकर प्ले स्कूल खोला था, जो अप्रैल में शुरू होने वाला था। पुलिस के मुताबिक वर्षा परिवार के साथ ए ब्लॉक स्वतंत्र नगर में रहती थी। पति से तलाक होने के बाद यह अपने पिता विजय कुमार व परिवार के बाकी सदस्यों के साथ रहती थी। वर्षा ने अपने करीबी दोस्त सोहन लाल के साथ मिलकर गोंडा नरेला इलाके में टिनी ड्रीमबेरी प्ले स्कूल के नाम से स्कूल खोला था। स्कूल में लगभग सारा काम पूरा हो चुका था। अप्रैल में बस इसकी शुरुआत होनी थी। इस बीच 23 फरवरी को किसी काम से जाने की बात कर वर्षा घर से स्कूल के लिए निकल गई। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिजन उसे कॉल करते रहे, लेकिन उसका फोन नहीं उठा। 23 की रात को परिजनों ने रात भर उसकी तलाश की। सोनीपत में मिला वर्षा का मोबाइल फोन। 24 फरवरी को वर्षा के पिता विजय कुमार ने बेटी के मोबाइल पर कॉल किया तो किसी ने फोन उठाया। उसने बताया कि जिसके पास यह मोबाइल फोन है वह ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करना चाहता है। इसको मरने से रोका हुआ है। वीडियो कॉल की गई तो बदहवास सोहन लाल को लोगों द्वारा पकड़े देखा गया। वर्षा का परिवार भागकर सोनीपत के हरसाना गांव पहुंचा। वहां पर सोहन तो नहीं मिला, लेकिन ग्रामीणों से वर्षा का मोबाइल फोन मिल गया। उन्होंने बताया कि सोहन लाल उनसे छुटकर भाग गया है। परिजन उसी दिन वापस दिल्ली पहुंचे। 24 फरवरी की शाम को नरेला थाने में वर्षा की गुमशुदगी दर्ज करा दी गई। स्कूल की तलाशी ली, लेकिन नहीं मिला वर्षा का शव। वर्षा की गुमशुदगी दर्ज करने और सारे हालात जानने के बाद नरेला थाने की एक टीम वर्षा का स्कूल तलाश में पहुंची। स्कूल में बेसमेंट ऑफ बाकी जगह वर्षा की तलाश की गई। छोटे से ऑफिस पर लोहे का शटर लगा है, उसको खोलकर नहीं देखा गया। इस बीच परिजन सोहन को कॉल करते रहे, उसका भी नंबर नहीं लगा। न ही वर्षा का कुछ पता चल पा रहा था। बुधवार को गोंडा रोड नरेला में रहने वाले लोगों को स्कूल के अंदर से दुर्गंध आई। इसका पता जब विजय कुमार को लगा तो वह मालिक को साथ लेकर वहां पहुंचे। शटर खोला गया तो अंदर वर्षा का एक हाथ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। शव पहचान बाकी। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को रेलवे पुलिस से पता चला कि 25 फरवरी को बड़ौता सोनीपत के पास रेलवे ट्रैक से एक शव बरामद हुआ है। शव सोहन लाल का ही बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की एक टीम सोहन के परिवार को लेकर सोनीपत रवाना हो गई थी। हालांकि कि शव सोहन लाल का ही है, लेकिन उसकी औपचारिक पहचान बाकी थी। वर्षा के परिजनों ने बताया कि वह भाजपा दिल्ली इकाई से जुड़ी हुई थी। वह पार्टी के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती थी। वहीं सोहन के अपने परिवार से
खटपट चल रही थी। वर्षा और सोहन की गहरी दोस्ती थी। परिवार इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। परिजन बेटी को खोज रहे थे। परिजन अपने लेवल पर महिला को खोजते रहे। बुधवार को महिला के पिता स्वतंत्र नगर स्थित प्ले स्कूल पहुंचे, जहां पता चला कि स्कूल कई दिन से बंद है। शक होने पर ऑफिस को जैसे तैसे खोला। अंदर बेसमेंट में महिला का शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस हत्या का केस दर्ज कर सभी एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस हर एंगल से कर रही है तफ्तीश। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वर्षा ने इसी साल 1 जनवरी को टिनी ड्रीम बेरी प्ले स्कूल स्वतंत्र नगर में ओपनिंग की थी। पता चला है कि वर्षा के साथ उनका एक दोस्त भी इस स्कूल से जुड़ा था, जिसका नाम सोहन लाल है। सूत्रों ने बताया कि वर्षा तलाकशुदा थी। सूत्रों ने बताया कि वर्षा और सोहन लाल अक्सर साथ ही रहते थे, जिसे लेकर परिवार ने भी आपत्ति दर्ज की थी। 23 फरवरी से संदिग्ध परिस्थितियों में वर्षा का कोई अता पता परिजनों को नहीं चला। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिता ने वर्षा का मोबाइल नंबर लगातार ट्राई किया। आरोपी ने भी रेल से कटकर दे दी जान। 24 फरवरी को वर्षा का मोबाइल हरियाणा में एक अनजान शख्स ने रिसीव किया। उस शख्स ने ही बताया कि यह मोबाइल जिसके पास मिला है उसका रेल से एक्सीडेंट हुआ है। इस बारे में जब पिता ने उस शख्स से वीडियो कॉल करके दिखाने को कहा, देखते ही पिता ने सोहन लाल को पहचान लिया। मगर सवाल यह था कि सोहन लाल के पास वर्षा का मोबाइल कैसे आया और वर्षा कहां पर है, जिसके बाद परिजन नरेला थाने पहुंचे। सोनीपत में मिला वर्षा का मोबाइल। सूत्रों के अनुसार बीते 24 फरवरी को वर्षा के पिता ने बेटी के मोबाइल पर कॉल किया तो किसी अनजान व्यक्ति ने फोन उठाया। बताया कि जिसका फोन है ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करना चाहता है, इसको मरने से रोका हुआ है। वीडियो कॉल करने पर देखा कि सोहन लाल को कई लोगों ने पकड़ा हुआ है। वर्षा का परिवार भागकर सोनीपत के हरसाना गांव पहुंचा। वहां पर सोहन तो नहीं मिला, लेकिन ग्रामीणों से वर्षा का मोबाइल फोन मिल गया। लोगों ने बताया कि सोहन लाल कहीं निकल गया। स्वजन उसी दिन वापस दिल्ली पहुंच नरेला थाना में वर्षा की गुमशुदगी दर्ज करा दी। पहले तलाशी में नहीं मिला था। शव गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद स्वजन स्कूल पहुंच स्कूल में बेसमेंट ऑफ बाकी जगह देखा, लेकिन वर्षा का कुछ पता नहीं चल सका था। इस बीच किसी ने ऑफिस पर लगे लोहे के शटर को उठाकर नहीं देखा। स्वजन सोहन को कॉल करते रहे, उसका भी नंबर नहीं लगा। न ही वर्षा का कुछ पता चल पा रहा था। रेलवे ट्रैक से मिल गया था सोहन का शव, पहचान नहीं। बुधवार को जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को रेलवे पुलिस से पता चला कि 25 फरवरी को बड़ौता सोनीपत के पास रेलवे ट्रैक से एक शव बरामद हुआ है। शव सोहन लाल का ही बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की एक टीम सोहन के परिवार को लेकर सोनीपत रवाना हो गई है। हालांकि कि शव सोहन लाल का ही है, लेकिन उसकी औपचारिक पहचान बाकी है। बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला इलाके में महिला स्कूल मालिक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बुधवार दोपहर 5 दिनों बाद महिला का शव उसके ही स्कूल के दफ्तर से बरामद हुआ। मृतका की शिनाख्त वर्षा 32 के रूप में हुई है। पिछले 5 दिनों से वर्षा गायब थी। परिजनों ने नरेला थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई हुई थी। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि वर्षा के कारोबारी पार्टनर और उसके करीबी दोस्त सोहन लाल ने सोनीपत के हरसाना के पास ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली है। देर रात को पुलिस की एक टीम सोहन लाल के परिजनों को लेकर सोनीपत के उसकी पहचान करने के लिए रवाना हो गई थी। विज्ञापन बाहरी उत्तरी जिला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आशंका जताई है कि वर्षा की हत्या करने के बाद सोहन लाल ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी है। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। वहीं वर्षा के करीबियों का कहना है कि वह भाजपा की कार्यकर्ता थी। उसने व सोहन ने साथ मिलकर प्ले स्कूल खोला था, जो अप्रैल में शुरू होने वाला था। पुलिस के मुताबिक वर्षा परिवार के साथ ए ब्लॉक स्वतंत्र नगर में रहती थी। पति से तलाक होने के बाद यह अपने पिता विजय कुमार व परिवार के बाकी सदस्यों के साथ रहती थी। वर्षा ने अपने करीबी दोस्त सोहन लाल के साथ मिलकर गोंडा नरेला इलाके में
टिनी ड्रीमबेरी प्ले स्कूल के नाम से स्कूल खोला था। स्कूल में लगभग सारा काम पूरा हो चुका था। अप्रैल में बस इसकी शुरुआत होनी थी। इस बीच 23 फरवरी को किसी काम से जाने की बात कर वर्षा घर से स्कूल के लिए निकल गई। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिजन उसे कॉल करते रहे, लेकिन उसका फोन नहीं उठा। 23 की रात को परिजनों ने रात भर उसकी तलाश की। सोनीपत में मिला वर्षा का मोबाइल फोन। 24 फरवरी को वर्षा के पिता विजय कुमार ने बेटी के मोबाइल पर कॉल किया तो किसी ने फोन उठाया। उसने बताया कि जिसके पास यह मोबाइल फोन है वह ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करना चाहता है। इसको मरने से रोका हुआ है। वीडियो कॉल की गई तो बदहवास सोहनलाल को लोगों द्वारा पकड़े देखा गया। वर्षा का परिवार भागकर सोनीपत के हरसाना गांव पहुंचा। वहां पर सोहन तो नहीं मिला, लेकिन ग्रामीणों से वर्षा का मोबाइल फोन मिल गया। उन्होंने बताया कि सोहनलाल उनसे छुटकर भाग गया है। परिजन उसी दिन वापस दिल्ली पहुंचे। 24 फरवरी की शाम को नरेला थाने में वर्षा की गुमशुदगी दर्ज करा दी गई। स्कूल की तलाशी ली, लेकिन नहीं मिला वर्षा का शव। वर्षा की गुमशुदगी दर्ज करने और सारे हालात जानने के बाद नरेला थाने की एक टीम वर्षा का स्कूल तलाश में पहुंची। स्कूल में बेसमेंट और बाकी जगह वर्षा की तलाश की गई। छोटे से ऑफिस पर लोहे का शटर लगा है, उसको खोलकर नहीं देखा गया। इस बीच परिजन सोहन को कॉल करते रहे, उसका भी नंबर नहीं लगा। न ही वर्षा का कुछ पता चल पा रहा था। बुधवार को गोंडा रोड नरेला में रहने वाले लोगों को स्कूल के अंदर से दुर्गंध आई। इसका पता जब विजय कुमार को लगा तो वह मालिक को साथ लेकर वहां पहुंचे। शटर खोला गया तो अंदर वर्षा का एक हाथ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। शव पहचान बाकी। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को रेलवे पुलिस से पता चला कि 25 फरवरी को बड़ौता सोनीपत के पास रेलवे ट्रैक से एक शव बरामद हुआ है। शव सोहन लाल का ही बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की एक टीम सोहन के परिवार को लेकर सोनीपत रवाना हो गई थी। हालांकि कि शव सोहन लाल का ही है, लेकिन उसकी औपचारिक पहचान बाकी थी। वर्षा के परिजनों ने बताया कि वह भाजपा दिल्ली इकाई से जुड़ी हुई थी। वह पार्टी के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती थी। वहीं सोहन के अपने परिवार से खटपट चल रही थी। वर्षा और सोहन की गहरी दोस्ती थी। परिवार इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। परिजन बेटी को खोज रहे थे। परिजन अपने लेवल पर महिला को खोजते रहे। बुधवार को महिला के पिता स्वतंत्र नगर स्थित प्ले स्कूल पहुंचे, जहां पता चला कि स्कूल कई दिन से बंद है। शक होने पर ऑफिस को जैसे तैसे खोला। अंदर बेसमेंट में महिला का शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस हत्या का केस दर्ज कर सभी एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस हर एंगल से कर रही है तफ्तीश। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वर्षा ने इसी साल 1 जनवरी को टिनी ड्रीमबेरी प्ले स्कूल स्वतंत्र नगर में ओपनिंग की थी। पता चला है कि वर्षा के साथ उनका एक दोस्त भी इस स्कूल से जुड़ा था, जिसका नाम सोहन लाल है। सूत्रों ने बताया कि वर्षा तलाकशुदा थी। सूत्रों ने बताया कि वर्षा और सोहन लाल अक्सर साथ ही रहते थे, जिसे लेकर परिवार ने भी आपत्ति दर्ज की थी। 23 फरवरी से संदिग्ध परिस्थितियों में वर्षा का कोई अता पता परिजनों को नहीं चला। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिता ने वर्षा का मोबाइल नंबर लगातार ट्राई किया। आरोपी ने भी रेल से कटकर दे दी जान। 24 फरवरी को वर्षा का मोबाइल हरियाणा में एक अनजान शख्स ने रिसीव किया। उस शख्स ने ही बताया कि यह मोबाइल जिसके पास मिला है उसका रेल से एक्सीडेंट हुआ है। इस बारे में जब पिता ने उस शख्स से वीडियो कॉल करके दिखाने को कहा, देखते ही पिता ने सोहन लाल को पहचान लिया। मगर सवाल यह था कि सोहन लाल के पास वर्षा का मोबाइल कैसे आया और वर्षा कहां पर है, जिसके बाद परिजन नरेला थाने पहुंचे।